प्रिय मानवाक बोल के ऐसा आता है पाली के साहित्य में, तो गाली देता है, तू 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 लफंगा है, तू लुच्चा है, तू पशु से भी बेहतर है, तूने सब उल्टा सीधा धर्म दे करके हमारा पेट पर लात मार दिया है, तू कुछ भी नहीं है, तू लोगों को लूटता है। संगेसो होने गालिंग रनो, ये ब्राह्मण ऐसा गालिंग दे रहा होता है, ऐसा गाली देता है। संगेस कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा रहे हैं, गाली भी दे तो भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रशंसा भी करे तो मुस्कुरा रहे हैं। उनको तो अच्छा हो गया जो न्यामलेन उन्होंने किया था पूरा पूरा पूर्व जन्म में, और अभी तो संन्यास हो चुका है, उनको क्या फर्क पड़ता है। गाली देते जा देते जा देते जा, बाद में नालंदा पहुंच जाता है। टोकनी गाली ना दो ब्राह्मण लो मतोशो का फोर्स का खुई का बालविंदर क्राई में अपने घर को उजाड़ करके दूसरों के ऊपर उजाड़ने में लगा हुआ, कुछ ऐसा बकता है। मैंने देखा पाली के अंदर, पाली साहित्य में। बुद्ध को क्या फर्क पड़ता है, बुद्ध हंसते हैं। फिर बुद्ध के शिष्य ने कहा, संगेस को कहते हैं कि आपको इतना गाली दिया, बड़ा विचित्र है। भगवान कहते हैं कि आपके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहा बेटा तुझे भी ये सीखना है, तुझे भी ये सीखना है, तब जाके तू भी संगेस हो सकता है। ये बर्दाश्त करना चाहिए। और उस समय तो लमा हितम खंडो चुचुंग सुमा को कहना चाहिए कि मेरा ले अंबा का केवा अंबा का ले होगा, उसको अभी कटने का समय आ रहा है, धन्यवाद, कट रहा है, मैं इसको निपट लूंगा। तो इस तरह के आके के जो बरछत है सब उसको लेना, बल्कि खुद का सिर दर्द हो तो दुनिया के जितना भी लोगों का सिर दर्द है मेरे ऊपर आ जाए तो उसको शुद्ध करके सबका सिर दर्द दूर हो। पेट दर्द हो तो दुनिया का पेट दर्द सब मुझ में आए, उसका पेट दर्द दूर हो, है ना। दुनिया को कपड़ा नहीं मिल रहा है तो मेरे को कपड़ा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर दुनिया को जो कपड़ा नहीं मिल रहा है उसका दुख मुझ में आए। सब जो भी लूंगा हिस्सों का धुआं लेना अपने ऊपर ला करके उसको साफ करने आएगा ना, वो जमशुल लम तो गिरवा हो जाता है, वो संगेस बनने का ग्यू बन जाता है, तेंदुल बन जाता है। ये मैं चौथा उसमें सिखाया था, तीसरा उसमें सिखाया था। अब चौथा मैं बताया कि थेची का न्यामलेन कैसा करना चाहिए, एक विषय में न्यामलेन कैसा करना चाहिए वो मैंने बताया था ना। कैसा करना चाहिए, पहले विचार शुद्ध होना चाहिए। कैप्टो लगाने से पहले विचार होना चाहिए, सेमके लगाने पहले विचार होना चाहिए, कोरा लगाने से पहले विचार आना चाहिए। विचार पहले शुद्ध ना हो तो शरीर से जो भी काम करो, मुंह से जो भी काम करो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि विचार गंदा है। तो पहले विचार सुधारो बोला, उसको मैंने फेंपे तो बोला था ना। फिर उसके बाद उसको आदत में लाओ, उस विचार को जो है आदत में लाओ, उसको ऐसे ही छोड़ मत दो, उसको आदत में लाना है। अच्छे विचार को, आज अच्छा विचार आया तुरंत उसको मिटा नहीं देना, उस विचार को लंबे करते जाना है। अच्छे विचार को, लोक कल्याण का विचार, लोक भलाई का विचार, अपना भी कल्याण का विचार तब हो जाता है। नहीं तो अपना कल्याण कुछ नहीं होता है। सेल्फिश माइंड से, दगजिन से जो है अपना कल्याण नहीं होता है। लोक कल्याण का विचार आएगा तो आपका कल्याण खुद ही हो जाता है। मीपुन फान तोंगनीबु संबा संगो होने नीमा म्राउ संबा संगो अनि हजिफुस म्राउ छोस्तो अनि हजिस्पित म्राउ सुकंदो असली सुकंदो हदरंग बसरी होने बता। मतलब उसके बाद आदत डालना चाहिए। आदत क्या डालना चाहिए, पहले शरीर से हिंसा करता था, हिंसा नहीं करने का आदत डालना। पहले विचार था ना हिंसा नहीं करूंगा, वो तो खाली विचार था। अब एक्शन में होना चाहिए, भाई सही में मैं हिंसा नहीं करूंगा। फिर उसका आदत डालना चाहिए, है चोरी नहीं करूंगा, आदत डालना चाहिए। नशे पत्ते नहीं करूंगा, आदत डालना चाहिए। गाली नहीं दूंगा, आदत डालना चाहिए, गाली नहीं दूंगा। चुगली नहीं करूंगा, आदत डालना चाहिए, है ना। बेकार की बातें नहीं करूंगा, आदत डालना चाहिए, है ना। कड़वा वचन नहीं बोलूंगा, आदत डालना चाहिए। ज्यादा कंजूसी नहीं होऊंगा, आदत करने। बहुत बड़ा कंजूस है ना, चलो कभी 1 रुपये भी पॉकेट से नहीं निकला, 1 रुपये निकलता भी हो तो हाथ बिगड़े कामते हुए 1 रुपये तो निकल गया ना, फिर दूसरा 2 रुपये निकलेगा। अब 1 रुपये देने में हाथ काम नहीं रहा, अब 2 रुपये देते समय थोड़ा कामता है पहले, फिर 2 रुपये देने में हाथ नहीं कामता है। ले यार खाओ पियो जिसको चाहिए वैसा। बाद में ऐसा मन हो जाएगा कि देने का मन, जिसे दान पारमिता कहते हैं। संगे चुंगेंदे में युम्बोती के अंदर सबसे पहले न्यामलेन का जड़ जो है कंजूसी को छोड़ना बोलते हैं। आदत डालोगे तो तब कंजूसी हट जाएगा ना यार। और ढींग मारा है बड़ा भारी यार, कुछ भी नहीं यार, तो हम भी दे सकते हैं। वो है जब सही में आता है ना, बाप रे बाप, उसका दिल भी धड़कता होगा, कहीं ज्यादा ही बोले तो हार्ट अटैक ना हो जाए, तकजीम है ना। तो ये सब आदत डालना होता है। शरीर से पाप नहीं करूंगा बोल के मुंह से बोलने से थोड़ी होता है। हम लोग यही करते हैं। संगेस ने मुंह से बोलने को धर्म थोड़ी कहा है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे तो प्रभात है, वरना अंधेरी रात। रंगे सेमनी योंगसु दुल बोलता है, रंगे खाली योंगसु दुल। अपना मुंह को साफ करो बोल के थोड़ी बोला बुद्ध ने, अपने मन को साफ करो।
Rangi semni yongsu dul dini sange tempa hin swachiti pariyota pannang etang buddhanusasanam. Control on your mind. This is the essence teachings of Buddha. तो मन को सुधारने के बाद है तो आदत डालना चाहिए बोल के दूसरा बताया मैसेज में। सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसको आदत डाल के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब उसके बाद कर्पो साबुन जी तो बोल के आ गया, मन में जो विचार आदत डाला हुआ है उस आदत को कहीं गलत तो नहीं हो रहा है बोल के फिर चेक करके उसको और मजबूत बनाना चाहिए। इसी के अंदर मजबूत बनाना चाहिए। फिर मजबूत बनाने के बाद मजबूत हो गया तो अब अच्छा हो रहा है, शरीर से भी पुण्य कर रहा है, कोरा कोरा की तरह कर रहा है, छुम्मे छुम्मे जलाने की तरह कर रहा है, गोम गोम की तरह कर रहा है। जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है सब शुद्ध शुद्ध पवित्र ही पत्र। कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। कैसे कर रहा है? गुरु की कृपा से कर रहा है। गुरु कौन है? भगवान बुद्ध जी हूं, मैं नहीं हूं। समझ गया ना? उनकी कृपा से कर रहे हैं तो फिर ऐसा पता लग जाता है ना। हम लोग जो सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, ये बुरी बात है। छोस रिचिमो छोस रोचिमा दम मारी बातंग मानी आय कानो बैरंशन मो तो मारी बातंग ना है ना। छोस लेकर के धारण करना चाहिए, वही तो संगेश का छोस है। हाँ, तो उसको और मजबूत बनाते हैं। शरीर में छक करते समय छक करना चाहिए। छक करते समय छक कैसा करना चाहिए? शरीर का जैसा पोस्चर बना रहा हो, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो मन के अंदर धक्का होना चाहिए। सेम्स के अंदर डोवा सेमजिन थपजे सातो सेमजिन थंगमा संगे की जिलब के फैन तो प्रशोची बोल के ये तीन चीजें साथ होगा तो कोरा बन जाता है। उसी तरह छक बन जाता है, उसी तरह मर में परिचित करना बन, इसी तरह दर्जो लगाना बन जाता है। इसलिए मैं दर्जो वगैरह का विरोध करता हूँ। ये तो बिजनेस है, मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तकजीम छूट जाता है तो फिर वहां से आराम से चला जाता है। मीसे में ऐसा नमलिन करना चाहिए, चाहे जो भी मिर्चा हो या दवा हो या लमा हो, फर्क नहीं पड़ता है। नमलिन तो जमलिन है, नमलिन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब गुजरते समय भी ये सब भावना होना चाहिए। गुजरते समय तकजीम नहीं करके जो कुछ भी अपना कमाया पुण्य है सब कंजूस उनको छुपा की तरह डालना चाहिए। और जो कुछ पाप किया होता है उसको छोड़ रहा हूं समझ करके फिर कंजूस उनको टेंशन करके उनको समृद्धि करके वो भी छोड़ना चाहिए, है ना। जो कुछ पूरा पुण्य कमाया होता है ये जीवन जीते जीते उससे लोगों का कल्याण हो और मेरा जो मरने का स्थिति है वो भी अच्छा हो जाए। बोले खासकर गुजरते समय हो सके तो ऐसा मरने का है, नहीं हो सके तो सोते समय दाएं करवट ले करके ऐसा करके तकजीम को बिल्कुल छोड़ करके एकदम गुजरा के नहीं गुजरा पता ही नहीं लगा, इस तरह के मरने आएगा तो फिर तो आगे का भी फिर बहुत अच्छा है। उस समय ये सोच होना चाहिए कि इस जीवन में मुझे धर्म करने का मौका मिला, जंगचू का सेम कैसे करने का मौका मिला। ये जंगचू का सेम जो है संगेश की कृपा से मिला, संगेश की कृपा से मिला। और संगेश तो है नहीं है, किसी गुरु ने समझाया था उसको किया, फिर अपने अच्छे गुरु का बार बार दर्शन हो। संगेश का जिला हमेशा बने रहे, जन्म से जन्म, जन्म से जन्म, जन्म से जन्म। जंगचू का सेम हमेशा बने रहे। कौम नमलन करने का जो नमतों को हटाने का जो एक जिल्लत जो है, एक प्रैक्टिस जो है वो हमेशा हमारे नौसम के आए, अंदर आए, हमारे उच्चार में आए, समझ करके तकजीम छोड़ करके तब गुजरना चाहिए बोलता है। वो सबसे अच्छा फोआ है बोल करके कहते हैं, फोआ उसी को कहते हैं। तो छुपा है कि नहीं है, जितना तकजीम कम होते जाएगा, जितना स्वयं के अंदर लोगों के प्रति सहायता की भावना ज्यादा आ जाएगा, उतना आप नमलन पाओ कह रहे हैं। ये छुपा है कि नहीं है ऐसा टच करना चाहिए, अपने को परीक्षण करना चाहिए। फिर उसके बाद लफ्जा के बारे में तमसिक के बारे में बताया था। तमसिक तो बहुत ज्यादा था। तमसिक मतलब जो गुरु कहते हैं धर्मामृत के वचन में, उसको धमचा करके प्रतिज्ञा करके मैं नहीं करूंगा आज से लेकर कल परसों मैंने बताया था ना, तो वे जितर का बता थमजिता की जी। इसमें से एक सबसे अच्छा पॉइंट मैंने कल मैंने देखा था कि जुसुम दाला तक तो लॉप बोल के एक आया था पहले। यूसुम होता है छस करने के लिए, जुसुम क्या होता है। अब हमको मनुष्य का जीवन मिला इतना पहले पूरब कलम से छेंग नोमा की ले संगबो सकबा लगते ने धरेंग आराम सोला मिलो रिम्बोचे दी थोपियो मिलो रिम्बोचे दी थोपियो sang ताती मिलो रिम्बोचे देला गांधी जी ने बेचो तांगो रेसना छुया बोटो गोरे एनी सेमला पुलों संबोची गोरे 양당 양도 되니 체럽상 체럽 양당 양도 मिलो रिम्बोचे थोप छुना थोबाची संबाची गोंबाची देनाके तंदे जियो। मनुष्य जीवन मिलने के बाद पहले पूर्व जन्म का कर्म से मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन को शुद्ध और सफलता बनाने के लिए धर्म का सुनना चाहिए, धर्म को सुनना चाहिए, आचरण करना चाहिए और उसको चिंतन करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। अब धर्म सुनने के लिए क्या चाहिए होता है? गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु भी ऐसा चाहिए होता है जो सही में धर्म को सिखाता है, जो संप्रदायवाद को खड़ा नहीं करता है।
जो लड़ाई झगड़े को खड़ा नहीं करता है वो असली गुरु होता है। जो गुरु लड़ाई झगड़े को शुरू करता है, पहले से तो संसार में लड़ाई झगड़ा है, दुख का सागर सब कुछ, उसके ऊपर दोबारा लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे तो उसको गुरु मानोगे। आपको लड़ा रहा है, झगड़ा रहा है, उल्टा कर रहा है, वो गुरु नहीं होता है। संघर्ष के छुस के अनुसार, संघर्ष का छुस ने कभी नहीं बताया कि कुरुक्षेत्र में जाओ और भाई भाई तो लड़ो, जैसे कि पांडव और लड़े थे, वो कभी नहीं बताएगा संघर्ष का छुस। संघर्ष का छुस तो मिलाने को सोचते हैं, तो मिलाने के लिए सोच रहा है तो फिर क्या हो रहा है, गांव गांव में झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा है देवता के साथ लामा लोग नहीं मिल रहा है, लामा के साथ देवता लोग, फिर लामा के अंदर पूर्व दिशा का लामा उत्तर दिशा के लामा से नहीं मिल रहा है, उत्तर दिशा के लामा एक बोलता है ये होना चाहिए, दूसरा बोलता है ये होना चाहिए, झगड़ा 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 करते 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 जो झगड़ा सिखाने वाले गुरु होते हैं, गुरु होता है, गुरु नहीं होता है। तो अच्छे गुरु का अनुसरण करना चाहिए। अच्छे गुरु कौन है? तथागत बुद्ध थे। तथागत बुद्ध हमारे जो है तथागत बुद्ध समझे हमारे मूल गुरु हैं, सवे गुरु। उन्होंने क्या सीखा? दिग्बाची मिजाजी जेवा तुम संप्रच्छे रंगे से नियम से दुल सब दुल से करना कहा कि लड़ाई झगड़ा करो करना कहा नहीं कहा ना, तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो तो भाग जाओ, बजाओ ही मत वहां। आप लोग जितना यहाँ छोटे ना है तो जहाँ लड़ाई झगड़ा की संभावना है, चाहे लामा हो चाहे रिम्बोचे हो, जो भी हो, वहां घुसना ही नहीं है। अपना जमलेन करना है यार, ये मनुष्य जीवन है तो जस्ट जमलेन अपना करना है, माने अपना जपना है, सब करना है। लड़ाई झगड़े में घुसना ही नहीं चाहिए, समझ गया ना। तो ये भावना होना चाहिए। तो उसके लिए अच्छे गुरु की आवश्यकता है। अच्छे गुरु कौन होता है? जो ज्ञान देता है। छुस का ग्यू में सबसे पहले जो जड़ होता है कौन होता है? गुरु होता है। संघ शिक्षित हुआ तो अब परिनिर्वाण को प्राप्त होकर 2560-70 साल हो गए ना, तो संघर्ष का दर्शन तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है? मैं संघर्ष हूं नहीं, लेकिन मैं संघर्ष का छुस बता रहा हूं ना। क्यों बता रहा हूं? पढ़ा लिखा अच्छी तरह से गहराई से पढ़ा और पकड़ में आया तो लोगों को फिर बताना शुरू कर दिया, तो फायदा हो रहा है ना। संघर्ष का जिला मन में आ रहा है ना। तो ये तो गुरु का अनुसरण करना चाहिए, अच्छे गुरु का, नंबर 1। तो दूसरा स्वयं के अंदर दत्पा होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? संघर्ष के प्रति दत्पा होना चाहिए, छुस के प्रति दत्पा होना चाहिए, केंद्र के प्रति दत्पा होना चाहिए। दत्पा होगा तो तब छुस करने का मन लगेगा, ज्यादा ही ज्यादा ज्यादा ही ज्यादा ज्यादा ही ज्यादा। दत्पा के साथ अपने को खाने पीने उठने बैठने का सब सामान भी होना चाहिए। और जो कुछ गुरु ने जो सीखा है ना, उसको सीख करके छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मेरे को पता है कि यहाँ कई सौ लोग यहाँ खड़े हैं, कोई कोई जल्दी समझता है, जल्दी कर लेता है, कोई कोई लोग कम समझता है, धीरे धीरे कर तो रहा है ना, करना मांगता है, समझ गया ना। धर्म को मानना नहीं है, जानना है, ये हमेशा याद रखो। नंबा और छिपा में क्या फर्क है? नंबा बोलने से किसे कहते हैं? नंबा बोलने से अपने मन को अंदर देख करके, संघर्ष में जो बताया, मन को अंदर देख करके क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको पता लगाना नंबा है। गलत सोच रहे हो तो गलत सोच रहा हूं पता लगना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा सोच रहा है तो उसको संभाल कर रखना चाहिए और उसको ऊपर गोंभल करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ये नंबा है। सिर्फ संघर्ष का क्या जाने से नंबा होता है, ऐसा नहीं है। संघ का बार बार से संघे ला क्या सोचो, छोला क्या सोचो, फिर वही घर में आया, लड़ाई झगड़ा फसाद है, गाली गलौज, सब ऐसा चलता है ना। वो नंबा नहीं हुआ पूरा। नंबा तब होता है संघर्ष का सुंगे अंदर दीपाची और मिजाजिंग बोला ना, तो शरीर से का पाप कम करो, हिंसा कम करो, चोरी तो मत करो, हैं, और क्या क्या है, व्यभिचार मत करो, हैं, मन से जो है लोभी मत हो जाओ, ज्यादा क्रोधी मत हो जाओ, ले गुंडे पर विश्वास रखो, फिर उसको सोच विचार, लोक कल्याण की भावना रखो, चुगली मत करो, गाली मत दो। तो पहले इसके लिए तो विचार आना चाहिए ना। विचार मानी ना, तो आज तो मुझे गाली, कल तो मैंने गलती से गाली दिया था, आज तो नहीं देना चाहिए, बोल के विचार रखा ना, तो गाली देने का मन भी आता नहीं, विचार है ना, वो विचार आपको रोक देता है। तो इस तरह का विचार से मन को बदलना आ जाएगा ना, उसको नंबा कहते हैं। असली नंबा यह है, सिर्फ संगीत का क्या बोल के मुंह से संगेला क्या सोचे, छोला क्या सोचे बोले से ऐसा नहीं है। उनके अंदर विचार को बनाए रखना। क्या विचार? ग्रह गृहस्थ का विचार नहीं, सभी के प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव संगीत के दौरान में एक मेत्ता मेडिटेशन बोल के होता था। जब गेलोंग लोग पूरा धूम लगा के बैठते थे तो लास्ट के दिन एक मेत्ता भावना बोल के होते थे। उसमें कहता था कि आज तक 10 दिन में जो पुण्य किया, 1 महीना में जो पुण्य किया, 1 साल में जो पुण्य किया, इस पुण्य से सभी
प्राणियों का कल्याण हो, भवतु सब मंगलम बोल के ऐसा मलम लगाते थे संगीत के कलम लोग होते समय। वो आजकल भी एक विपश्यना बोल के एक चलता है ना, उसको आप 10 दिन तक करोगे तो उसमें सब कुछ पता लगेगा। वो तो सीधा एक न्यामलेन है, वहाँ बोलने का जगह नहीं है, सुनते हुए गौन लगा के बैठना है 10 दिन तक। बहुत जटिल और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो वगैरह गौन करने आएगा ना, तब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो अच्छी तरह से प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। संगीत कैसा है, एक डॉक्टर जैसे हैं। किस चीज का डॉक्टर है? 2 तरह का डॉक्टर है। एक तो शरीर के लिए डॉक्टर होता है, एक मन को सुधारने के लिए होता है। शरीर भी रोगी होता है, मन भी रोगी होता है। डॉक्टर दिन बीवी शैलेंड जाओ तांगो ठीक है चीज, वो भी निश्चित नहीं है, मरना तो मरना ही है ना। उस समय तो डॉक्टर भी कहते 15 दिन का है जी, फालतू में क्या है, जो मर्जी खाने दो पीने दो बोलते ना, वो उतना ही है ट्रीटमेंट उसका। लेकिन स्वयं का नशा से दूर हो जाता है ना, वो तो ये शरीर छूट जाता है, वो स्वयं फिर दूसरा शरीर लेता है, वहां भी अच्छे कर्म कर लेता है, फिर शरीर छोड़ देता है, दूसरा कर्म स्वयं शीमिक मैं तो करे संगे चमदेन दे ने 1000 बार मोटा मोटा ही जन्म लिया हूं, तब जाके मैं अभी संगे सो गया हूं बोलते ना। लेकिन मन का रोग है ना, वो आपको नरक में भेज देता है, वो आपको हिदक में भेज देता है, वो आपको जानवर बना देता है मरने के बाद। इस तरह का रोग को दूर करने वाला कौन है? संगे शिकत हुआ है। क्या दवाई दिया उसने? 3 चीज दिया। हमेशा ये याद रखना, ये बार बार मैं रट रहा हूं, मन को सुधारे बिना छस नहीं होता है। बोलो दिग्बा जियांग मिजाजी केवा फुंसुम सोप्रा चेक रंगी सेमनी योंगसु दुन। ये दवाई है, सबसे बड़ा दवाई है मन को बचाने का। ऐसा दवाई किसी माई का लाल ने दिया ही नहीं आज तक, संगेश जी ने दिया। खुद इस दवाई को खा करके संसार के दुख से, दुख रूपी रोग से निकल करके संगेश बन गया है। खुरवा धुमारो नासादेम द्वारा आनंद संगेश निया मनी संगेश तो खुरवा बन माली सेमचनो दोदो नमो तरह बन में से नशा में सेमसु नशा पम तुलमी को सबसे बड़ा तरीका हाथेश कैसे रिंगमा तंगमा संगे चमदे जैसे कैसे तो पापो कमंग मलमिक यवा कमंग लमिक मराउ सेमसु मराई तुलमिक होनो अंतन पर बचे तो होनो शुम किस्म गोली तो हाँ पाप नहीं करने की गोली है ना जी, पुण्य कमाने का गोली, अपने क्या कहते हैं मन को सुधारने का गोली। 3 टैबलेट दिया संगीत ने। टैबलेट जो दवाई का टिकी होता है। पाप क्या नहीं करना जी? शरीर से हिंसा नहीं करूंगा, धर्म हो गया, पाप से हट गए। शरीर से व्यभिचार नहीं करूंगा, पाप से हट गए, धर्म हो गया। शरीर से चोरी नहीं करूंगा, पाप से हट गए, धर्म। शरीर में उल्टा सीधा चीज नहीं डालूंगा, बीड़ी सिगरेट का धुआं नहीं डालूंगा, मुझे फेफड़े को नहीं सुखाना है। शराब नहीं पीऊंगा, मुझे लीवर को नहीं सड़ाना है। लीवर सड़ जाए तो क्या धर्म करेगा? वो दर्द से हूं करके धर्म ही भूल जाएगा ना। तो उल्टा सीधा ड्रग्स नहीं खाऊंगा, ये चीजें। शरीर में नशा पता नहीं करूंगा, शरीर में करेगा ना नशा पता। सब में तो नशा देने से बीड़ी भी नहीं पीता, सब कुछ भी नहीं है, ना उसका रंग है ना कुछ भी नहीं है ऐसा। ये 3 चीज शरीर का पाप नहीं करूंगा, दिक्पा चियांग मिजाजिंग, इसी से नहीं होगा। क्योंकि हर एक प्राणी के साथ 3 चीज होता है, एक शरीर होता है, एक वाणी होता है, एक मन होता है। वाणी से क्या नहीं करना, बार बार बताया मैंने, गाली मत दिया करो, चुगली मत किया करो, बेकार की बातें मत किया करो, और किसी को टोटा मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो। ये 4 चीजें नहीं करने का, एकदम नहीं करूं ऐसा नहीं हो सकता है। आदत डालो, कम से कम करूं, कम से कम करूं, कम से कम करूं, धीरे धीरे छूट जाता है। ये छस का जमलन है ऐसा अगर कर सके तो फिर माने पढ़ने में मजा आता है, ढोलमा पढ़ने में मजा आता है, छत छोड़ में लगाने में मजा आता है, क्योंकि गेवा गेवा हो रहा है। नहीं तो गेवा सिर्फ दिखाई दे रहा है, गेवा कर रहा है, वो तो सिर्फ ड्रामा हो गया, लोगों को धोखा देना हो गया। सबसे बड़ा धोखा अपने को धोखा दे रहा होता है, हम लोग अपने को खुद को ही धोखा दे रहा होता है, सबसे बड़ी दुख है। और मन का गेवा 3 होता है, ज्यादा लोभी मत हो, क्योंकि खाली हाथ जाना पड़ेगा। अभी लोग करके सब इकट्ठा करके 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 खुद भी नहीं खाया, दूसरों को भी नहीं खिलाया, गरीबों को, लंगड़ा टुंडा और अनाथों को देने की बात तो छोड़ दे, अपने परिवार को ही ढंग से नहीं पाला, खुद ही ढंग से कल के लिए रखते हैं, कल पाल पोते के लिए रखते हैं।
तो ऐसा करके रखे 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 बाद में पोते को भी नहीं मिला, बच्चे को भी नहीं मिला, तीसरा आदमी ले जाता है। उसका पाप सब खुद नहीं कमाया होता है, अनाप शनाप करके पैसा कमाया होता है, ठगी करके पैसा कमाया होता है, वो सब गया ना। ठग करके पैसा कमा करके गेवा किया होता तो कुछ पाप तो धुल जाता है ना, वो भी नहीं किया। तो इसलिए ज्यादा लोभी नहीं करने का है, ज्यादा कंजूसी नहीं करने का है। कंजूसी नहीं करने का मतलब कुछ भी सामान कठोर नहीं करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सब चाहिए हमको। इधर के नियत मधुआ दे तेरा ही मशीन लगता है, 15 बार इसी घर में जन्म लूंगा जैसा ऐसा जमा करता ना बैंक में पैसा। 15 बार इसी घर में जन्म लूंगा, बाद में मरने के बाद दोबारा जन्म लेके यूज करूंगा जैसा ऐसा आता है ना। सब झूठ है ना, ये कैसा हो सकता है। तो लोभी नहीं होने का, कंजूसी नहीं करने का और क्रोध नहीं करने का। तो क्रोध करने का तो फिर मन जो जल जाता है, मन जलेगा तो फिर वाणी से भी उल्टा बोलेगा, शरीर से भी उल्टा करेगा, सब कुछ उल्टा बोलेगा ना। तो उल्टा करने पर कहां जाएगा? नरक जाएगा। नरक में किसने धकेला? आपके कर्म ने धकेला ना, भगवान थोड़ी धकेलता है। यहाँ तो कहते हैं ना भगवान की कृपा से ठीक चल रहा है जी, क्या भगवान करेगा? भगवान कुछ नहीं करता है, सब अपने आप है। यही तो नंगपा का कमाल है। तानी ताकि गोनिंते दाले शब्दे सुबन हिंसे अत्ता ही अतना नाथो अत्ता ही अतनो गति बोलते हैं। संगे चुमनिंदे का सुंग है, ये पाली है। तो इसको बदकत में घोषित कर देते हैं तानी दाकी गोनिंटे दानी दाकी पंगो ही बोलते हैं। अपने आप में हम सब कुछ हैं और अपना किया हुआ कर्म हमें फल देने वाला होता है। इसलिए अपना गति हम खुद हैं, परिवार वाले भी नहीं है। असलियत में आपका किया हुआ पुण्य आपको व्यक्तिगत मिलेगा, परिवार में नहीं बांट सकते हैं। पुण्य वो पैसा नहीं है कि 100 रुपए हो तो सबको बांटते, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने बांटा होता है, ये जंगचू किस्म के अनुसार मैंने जो पुण्य किया है सबको फायदा मिले, वो दूसरी बात है। लेकिन जो आपने पुण्य किया है वो ऑटोमेटिकली दूसरे को नहीं मिलता है। ये एक बहुत वो चीज है। तो इसलिए ऐसा समझ के धर्म का आचरण करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, है ना जी, बहुत कुछ बोला। अब यहाँ दोलछुक तू जंग बोल के ये था 16वां था। दोलछुक तू जंग में देल अक्षर चेपानी शुक चेतम हम्बा चेतम चिक जेने छुला छोटी थोपा शिक जुड़ पाएनो। ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम कहते हैं कि लोग यार अब मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। कोई कहता है अंदर रिपाई मान छो, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। एक हिम्मत हार के बैठ जाता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे जब संसार का उर्पटांग चीजें आप कर सक रहे हो 80 साल की उम्र में भी, छोस क्यों नहीं कर सकता है? झूठ बोल रहे हो। उर्पटांग काम वाला सबसे आगे करते हैं ना। मना यंगजे अच्छे रुजा अच्छे मिक की थोंया मिथुक था लुको मिचो दच्छे चे मिथुक था जो की दवा नहीं है। बोलता है ऐसा मत करो। घर में सब काम करता होता है, देखो ना बुजुर्गों को कैसा काम था ना, ऐसे काम तो ऐसे मस्कुलो नहीं था, कहीं ना कहीं उल्टा ही कर देता है, फिर कहीं गिर जाता है, सब कुछ तोड़ देता है। उसके ऊपर घर वाले सब गाली मार के बैठ जाते हैं। उससे तो चुपचाप एक कोना में बैठ के हम मने पे में हूँ, मने पे में हूँ, मने पे में हूँ, चुपचाप जो मिल रहा है खाते पीते सब को तुलसी करेंगे तो फायदा वाला है ना। वो नहीं करना, उठ करके फिर माता जी लोग यहाँ कहीं गिर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, फिर बाबू गाली दे रहा है, बच्चे गाली दे रहे हैं, ऐसा होता है ना। ये नहीं करने का। छु जया थुप धर्म कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? धर्म का मतलब क्या है? चुपचाप बैठो, गाली गलौज मत करो, कल के बारे में ज्यादा मत सोचो, कल जो हुआ था उसके बस अपने सांस पर मन टिका करके जो कुछ पढ़ाई करना आता है, मने पढ़ना आता है, कब्जो पढ़ने आता है, उसका जप करके मन को साफ करके आराम से करते रहो ना। क्यों नहीं हो सकता है? अब मैं नहीं कर सकता हूँ, ये है वो है, ऐसा नहीं होता। हम्बा होना चाहिए। बोलते हम्बा जो है संसार के काम के लिए नहीं होना चाहिए, छोस करने के लिए हम्बा होना चाहिए। क्यों नहीं कर सकता हूँ बोल के कर देना चाहिए। बोलते हैं श्यामसु महान हो तो मादा हो तो छोसो होने मादा में कोरा बिंदु महान मानी कोरा बीनिक जहां तक हो सके, लेकिन असली कोरा जाना चाहिए शुद्ध मन से। शुद्ध मन से एक कोरा किया गया वाला पुण्य 100 बार कोरा किया हुआ मन भटकाते हुए पुण्य से लाखों गुना अच्छा है। कोरा लगाया, एक मन शुद्ध था तो कोरा बन जाता है। छोसलम तो एक तरफ से बहुत आसान में सेमसु जुरामिक्सा है ना, सेमसु जम्बोतामिक्सा उल्टम अगड़म बगड़म मसुचन्मिक्सा सेम ला यंगो चे यानी सुसोगी हितम का लिया घरे ना चेरेजी ढोलमा गुरुमचे गुरुमचे तेनी ती अपोजिट यांग ना दुंजे नंगला कुंजो नंबा सुशुदु सुनितुगु तिजु माने डंगना इटा बद्रा गुरु डंगना इटा मुने डंगना इटा
शुद्ध मन से करो ना, नहीं कर सकने क्या होता है, करना चाहिए, नहीं मानेगा ना, 1 सेकंड करेगा, फिर वो बात बोलने का अनाप शनाप बोले, उसके घर में क्या हुआ बोला, सुनाई नहीं दिया, बताओ क्या सुनना उसको, वो सुनने के बाद चला गया ना, क्यों सुनना उसको, मत सुनो, माने ढंग से करो, जो कुछ हो रहा है करते रहने दो, करते रहने दो। रंग इच्छू या बोटो, जाने का समय जल्दी आ रहा है, छिया की दूसरों नियमों नियमो लगी तो ने कह रहे हैं कि धर्म के जो कार्य करते हैं, चाहे शरीर से हो, ये सिर्फ माताओं, बुजुर्ग माताओं के लिए भी नहीं, जवान लड़कों के लिए, कल करूंगा ये नहीं हो सकता है, कर देना चाहिए बोलता है, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो आप, जब आवेगी प्रलय तो बाहुरी करेगी कब, बोल के कबीर जी ने कहा ना, कल करने कब सोच रहा हो तो अभी कर दो, अभी समय है ना, कर दो, जो आज करो बोल रहे, आज जो करना तो अभी कर दो बोलते हैं, कल प्रलय होगा तो किसने जाना, फिर करोगी कब बोलता है, प्रलय हो चुका ना, मर जाओ नहीं, करोगी कब बोलता है। फिर हम्बा चाहिए, शिव को हम्बा होगा तो अच्छा होता है, हम्बा का मतलब नहीं कि तू नहीं जानता मैं जानता हूं, ऐसा नहीं बोलने का है, अपने से जितना हो सके छत छोड़ने मर में कोरा, अब किसी का टांग ही काम नहीं कर रहा है तो क्या करना, घर में बैठे बैठे मानिए पढ़ो आराम से, छे अल्लाह थोड़ा समसुख होना चाहिए बोलता है, छे अल्लाह छुई की जवा तो बाला समसुख छंबो गोरे सुमितु नंगे लेका लेना ले मले ना मले खेत पर मिंदु, इन्हें छे अल्लाह समसुख गोचा आगे समझ, ये करो बोलते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। उसके बाद तकचो नीचे थरबरा जा, तकचो नीचे थरबरा जा बोलते हैं, तकचो नीचे थरबरा जा मतलब अब छुई करते समय पहले थोड़ा सम सल्पो जैसा नहीं है, मन सल्पो जैसा नहीं है, मोटा मोटा जैसा, अब मन भी मोटा मोटा सुधरा जैसा है, अब क्या जो मने पड़ते समय भी मोटा मोटा जैसा है, धुंधलापन जैसा है, कर तो रहा है ना, धुंधला होगा भी कर रहा है, उस धुंधलेपन को सोच करके ज्यादा करो ज्यादा करो ज्यादा करो, उसमें थोड़ा रोशनी आ जाएगी, तेज आ जाएगी, आपका मन भी सर्प हो जाएगा, मन क्या जो भी साफ सुथरा हो गया, उसको घबराना नहीं बोले, पहले मोटाई से शुरू करो, फिर स्थूल की ओर जाने की कोशिश करो, मोटाई से साधना करते समय, प्रार्थना करते समय अभी जिल्लम मिले, अभी सब कुछ मिले बोल के ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे करते रहो तब पता लगता है। जैसे दुर्जे चुपा बिगड़ी का पाठ करते हो तो अर्थ नहीं आएगा तो फिर पढ़ते समय ये संजय का सुमता चंबो है, लापो चंबो है, इसमें दक्षिण छोड़ने के लिए कहा है, दक्षिण छोड़ करके अपना घर गृहस्थ का काम छोड़ करके जब तक दुर्जे चुपा का आचरण उच्चारण कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो पूरा साफ सुथरा मन से इस दुर्जे चुपा के जो आवाज है, इससे भी यहाँ सब कीड़े मकोड़े जितने जीव जंतु जितने भी दुखी हैं वो कान में सुनते ही वो मुक्ति हो जाए जैसा, फिर इस दुर्जे चोपा की झिल्लक से सभी संसार के प्राणियों को भलाई हो जैसा, इसके अंदर रब्जर को संगेश ने दक्षिण छोड़ने का तौर तरीका दिखाया, उसी तरह मेरा अंदर दक्षिण भी कम हो जाए सोच करके, सिर्फ इतना सोच करके दुर्जे चोपा भी पढ़ोगे ना, बहुत भयन होता है। हाँ, दुर्जे चोपा के उसकी तरह गीता की तरह नहीं पढ़ना है, सीधा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्यहं सृजाम्यहं परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि युगे, ऐसा नहीं पढ़ना है, आराम से सोच करके जगह की द्वार या वज्र क्षेपिका प्रंजना पारामिता भगितु दुर्जे चोपा जे जवा थे पछिम्बोइतु संगेतों जंजु संबा थमजे लक्षा फालो दिगे दागे थपा द्युचिंगना चुमदेंदे न्यामदु योपना बमेसे जिंजे कुंगारावाना गेलोंग तोंगनिजा गेलोंगी गेदिन शंबोना रब्दु मंगो थपजितु जुक्ते बोले, ऐसा पूरा सेम के अंदर थप्पा धनंग के साथ कुछ नहीं गया तो बारी था है ना, ऐसा सोचो। अब दुर्जे चोपा पढ़ रहे हैं, कोई लोग दुर्जे चोपा भी पढ़ो, यहाँ माता पुराना जो जी पिछले साल कुछ लोगों को पढ़ाया उनके साथ अभी भी पढ़ रहे हैं, ये छह का सिख पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता है, सिख पढ़ते समय भी शुद्ध मन से पढ़ो फिर बात बन जाता है। अब चुपजे पास 18वां ये लफ्जा है, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं ना, यू मगम बोलते हैं, यू मगम का मतलब क्या होता है, यू मगम का मतलब आप धर्म का आचरण किया, अच्छा किया, क्या किया है, वाणी से भी अच्छा आचरण किया, यानी क्या कहते हैं, शरीर से भी अच्छा आचरण किया और मन से भी अच्छा आचरण किया, और पहले से एक इच्छा मैं अच्छा जैसा सुंदर जैसा बन के हैं, चस्पा जैसा ठेंगवा जैसा घुमाते हुए, कोरा जैसा करते हुए, मन जैसा, ताकि लोग मेरा तारीफ करें, ताकि लोग मेरा तारीफ करें, ये तो अच्छा है, ये तो चलते समय भी बड़ा अच्छा चल रहा है बोले, ताकि वो लोग तारीफ करें। तारीफ करने की दृष्टि से धर्म का आचरण नलंदे
आए थे उचाचो आंगो देख। अब दूसरा बात है, अब उचाचिमा सही में वो लोग उचाच रहा है तो कोई बात नहीं, उनका अपना क्वालिटी है, अपना गुण है। लेकिन यहाँ जो करने वाला है वो आशा करके रख रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो फिर लोग मेरे को ऊपर उठाएंगे, फिर मैं पब्लिक में थोड़ा ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। इस तरह का आचरण जो है नहीं करना चाहिए बोलते। ये होता है ना अक्सर, ये नहीं करना चाहिए होता है बिल्कुल धर्म में। करते जाओ बस, उचाचे मध्ये उचाच, खालिंगे मध्ये खालिंगे। किमोशन मानो नहीं सकते, किमोशन भी रहा है, कोई तो क्या बोल रहे हैं, कोई तो क्या बोल। अरे यार काम बरखता चल रही हो, मेरे को बोलो तो बोलने दो, खुद चक के जा, बोल जा, मुझे क्या लगा है ना। कोई कहते हैं ना घर वगैरह में, कोई ये कह रहा है वो कह रहा है, घर वाले बोल रहा हूँ यार, मैं घर बार छोड़ करके यहाँ, मेरे बारे में हम लोग चिंता क्यों कर रहे हैं। जो चाहिए था वो तो सब मैंने छोड़ के रखा है तुमको। जगह तुम्हारे पास है, घर तुम्हारे पास है, सब कुछ जो चाहिए तो तुम्हारे पास है, तो मेरे बारे में सोच क्यों रहा हो फालतू में। कोई बोल रहा हो सकता है, मेरा निंदा कर रहा हो सकता है, अनु उचाचो गाली कराने, गाली देने का भी देने तो उचाची समय में उचा भी थे, क्योंकि गाली देने से मैं छोटा होने वाला नहीं हूं, है ना। उचाची माली मेरा जितना डिग्निटी है उतना ही है, मैं इससे ऊपर जाने वाला भी नहीं। तो अपने आप को जानना चाहिए ना, तो ऐसा होना चाहिए। उचाचिमा उचा माओचिमा माओचा, सिर्फ आपने अपने अंदर गिंजे का सेम होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। आप लोग को भी ये सीखना चाहिए, सबको भी सीखना चाहिए। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ कुछ चीज, कभी तो भी फिर भी गुस्सा आता है, मुझे आता है, फिर तुरंत पता लगता है यार वो इतना खिंबो बड़ा होकर कैसे गुस्सा कर रहे हो। फिर समझ गया सॉरी सॉरी, अंग्रेजों को कई बार भटकाया है, फिर अंग्रेज लोग फिर खुश हो जाते हैं सॉरी बोलने से, नहीं तो सब ऐसा बैठ जाता है, क्यों गुस्सा कर रहे हो गुरुजी, क्या हो गया, सॉरी डोंट वरी, थैंक यू खिंबो, थैंक यू, सब उसी समय खुशी करा देता है। तो ये चुगुपा रंगजुच कोलोंग छवो पंगवानी सर। तो कभी कभी है ना, हम लोग छठ का नामलेन करता होता है, ढोलमा लगा रहा होता है, मनी लगा रहा होता है, कैप्जो लगा रहा है, घर में कहीं चाहे लामा बैठा हुआ घर में लगा, कोई आदमी आया वहां से, आदमी आ गया, तो आदमी आएगा तो बहुत गुस्सा हो गया, नहीं देख रहा है क्या कर रहा है, क्यों आया यार, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, नामलेन कर रहा हूँ, क्यों आया हो गया, ऐसा बोलते तो गलती नहीं हो गया, ऐसा नहीं करने को बोलता है। तो जो धर्म का आचरण कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, बीच में आ गया अचानक है ना, चुपचाप बैठने का है, सहन करने का है, एकदम गुस्सा नहीं होने का है। गुस्सा करोगे तो जो कुछ किया कराया उसी समय धो लेता है, तो गुस्सा नहीं करने का है। नामलेन बिक्री करते से कई लोग बोलते हैं ना यार कैसा आ गया, मैं तो थम में था यार, सब उसको पता ही नहीं आप थम में अंदर घुस के आएगा, क्या करना, आ गया ना, उसको चाय पिलाओ, खुशी करके वापस भेज दो कि उसके साथ गुस्से करना, मैंने सम बैठा था यार, तेरे सम मेरा खत्म कर दिया यार, सब ब्रश कर दिया ना, बोलेगा तो उस संपा का 3 महीना सम किया, तो उसने सम किया का जो पुण्य किया ना वो खुद नहीं धो लिया, सब खत्म, गुस्से कर लिया ना। तो इस तरह से गुस्सा नहीं होने का, चाहे जो भी हो, चाहे घर गृहस्थ में भी हो, ये छठ की बात ही नहीं है। अभी आप कहीं खेत में काम कर रहा है, कहीं घर का काम कर रहा है, घर के काम में बिजी है, कोई आ रहा है तो यार तो थानू को बोल दो जिन बिजी है भाई, तो नहीं हो गया, जाओ चाय नहीं मारना, तेल नहीं मारना, ऐसा करते हैं ना चाय पिलाए ना दिया तो गरम में कि मैं थोड़ा मार, ऐसा नहीं करता है कभी, वैसा नहीं करना चाहिए, तो मन में कपट हो। इस तरह से सिर्फ छठ के बारे में भी नहीं, संसारिक प्रचलन में भी, व्यवहार में भी ऐसा नहीं करना चाहिए बोलते कोलन मदम से। यू चंबरा मिजा बोलने से, यू चंबरा मिजा, अब थोड़ा सा लामा बगीर का दर्शन हो गया, थोड़ा मन में अच्छा है ना, उसी समय बहुत खुश हो रहा है, बहुत अच्छा, उसी समय गुस्सा हो रहा है, ऐसा होता है ना कई लोग होता है, उसी समय गुस्सा हो रहा है, उसी समय रो रहा है, उसी समय खुश हो रहा है, ऐसा होता है ना, ये नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा कमजोरी होता है। सेंसिटिविटी नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए ज्यादा, हुनाई बारी खुशी देश और हुनाई बारी मारता देश, लमसंग है ना। अभी माने वगैरह बहुत अच्छा है, फिर एकदम माला वगैरह फेंक करके नहीं करता है, ऐसा करके, ऐसा नहीं करना चाहिए बोलते। लमसंग है भाई, धंधा लंग के मर्शु देना चाहिए, यो मरेस ये कह रहे, इसको बोलते हैं यूचम्बकम। कब ला चुंजी चिकी सेम्बा गाठ हुआता होता है, यहाँ कब ला तो समझी सेम्बला मिगावाता होते हैं, तेरा यहाँ गावे नंजर ठाल दो तेम्बा था, मिगावे कप्सु मिगावे नंजु ठादु तोंबा तोंगेन ताबु माइन पर टेम्पो ताबु जिप जोगे बेतोइस, जो भी हो तंपो करना चाहिए। गुस्सा आने से पहले मन को थोड़ा दबा करके गुस्सा दिखाएगा भी, सुंदर गुस्सा दिखाने जैसा, सुंदर गुस्सा है ना। फिर उस समय फिर कभी बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी आ रही है, एकदम उठ करके नाचना जैसा वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
वे फिर ज्यादा खुशी होते समय भी ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी नहीं, जैसा ऐसा तनबो होना चाहिए बोलते हैं। तनबो नहीं, अभी नाच रहा है, अभी फिर रो रहा है, अभी खुश हो रहा है, अभी हो रहा है, छुस्पा को ऐसा नहीं करना चाहिए बोलते हैं, उससे सम नहीं धुलता है बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं। अब ये नैर्चिक बात लास्ट में आ गया, होर्चे माधव बोलते हैं, होर्चे। अब हम लोग छस नमलिन करते हैं, सब कुछ करते हैं, था भारी दम और छे जमो की तो भारी तम तो आईली जमदिन ला रहे हैं, और भी करना बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छा है, आपके जैसा तो कोई होगा ही नहीं, आप तो सबसे बड़े। अब दूसरा बोलना चाहता है, उसको ऊपर उठाते हुए ऐसा आशा रखता है। छस ललन आए तो उचाची में अनग्या उन्होंने जिन कना खसम हो गया, छसवा दो वो भारी दम थोड़े तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत किया, ऐसा सुनना चाहता है पूरा साक्षात रूप से। इस तरह की आशा करके छस नमलिन बिगड़े कर रहा हो तो वो कभी नहीं करना चाहिए बोलते हैं, वो फिर उल्टा होता है, ठीक है ना। लोजुंग दोंजुन ये नंगने तुम्बा लोजुंग ये लब्जानी शुद्ध चिकन जिम्बाही, इसी के साथ जो है सेम फोरामी को तरीका यहाँ खत्म हो जाता है, ऐसा ऐसा करके तेन हमने लोजुंग मिन्यम सिंह घूंगे तो जुर्वे था बिनो, ये जितना भी अभी तक खता रही हो उन सेम फोरामी को तरीका, जो सेम को फोरामी का तरीका है ना, उसको खत्म नहीं होने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से क्या कहते हैं सुंगतुची इस तरह से किया है। अब यहाँ समाप्ति की ओर जा रहा है। निंगमा नाबो दोवाई जंगशो लंगदो जुर्वाई मेंगा दुची निंगबो दी सेलिंग पानी क्यूबाही बोलता है। ये कहाँ से आया था? ये छोट जो है इंडोनेशिया से आया था। इंडोनेशिया से कैसा आया? उस समय इंडोनेशिया अशोक काल वगैरह में भारत का अंग था, ऐसा कहा जाता है। संगे से इंडोनेशिया सुना होगा मैडम जी लोग और पढ़े लिखे लोग। तो इंडोनेशिया में कैसा गया, जब जोबो पदे आतिशा जी कौम जमलिंग करके बैठे थे तो जेजुन डोलमा को उनका हिदम था। जेजुन डोलमा जी साक्षात दर्शन होकर के उन्होंने बताया, मेरे बेटा तुझे इंडोनेशिया की तरफ सुमात्रा में जाना है, वहां पर लामा सेरलिंगबा बैठे हैं, वहां जाके आपको ये सीखना है, उससे आपको बहुत कल्याण होगा और इसको लेकर के बौद्ध में जाकर के इसको प्रचार प्रसार करना है, वहाँ के लोग सब भटक रहे हैं बोल के इस तरह से लुंगटेन दिया था। तो डोलमा ने लुंगटेन देने के बाद, जेजुन डोलमा ने लुंगटेन देने के बाद उनके आज्ञा के अनुसार फिर वो इंडोनेशिया में समुद्र को लांघते हुए इंडोनेशिया में जा करके वहां से कई 72 गुरुजियों का अनुसरण करके बाद में जोबो सेरलिंगबा बोल के उनका लामा जी थे, स्वर्ण दीपा बोलते हैं, गुरु स्वर्ण दीपा। ये 9वीं 10वीं शताब्दी के बात है, आज से मतलब 1200-300 साल पहले की बात है। फिर वहां से उन्होंने ये सुन करके बौद्ध में लाया था। बौद्ध में लाके बौद्ध लोग को वहां पर सब भटक रहे थे, लामा के प्रति धप्पा नहीं था, शिना राक्षस का क्या कहते हैं राक्षस और दोंगडे शिंदे सोंडे का राज था, तो वहाँ लांगधर्मा ने सब खत्म करके रखा था ना चोस का टेम्पा बौद्ध में गुरुमुखी के बाद में। फिर उसको दोबारा पुनरुक्ति के लिए जोजे पदे आदिशा वगैरह पहुंचे तो वहां दोबारा छस का प्रचार प्रसार किया। उनमें से ये छस वहां दिया गया, ये जो अमृतवाणी जो है बुद्ध अमृतवाणी जो वहां दिया गया। फिर उनके कई शिष्य हो गए, उनके कई शिष्यों में एक वो आए क्या कहते हैं जा छिकावा हिस्से दुर्जे वो के बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता नहीं होगा। तो उन्होंने वैसे तो एक जगह ये साक्षेप नहीं रखा हुआ था, बट हर एक यहाँ वहां भटका हुआ वो बिखरा हुआ था ना, उसको इन्होंने समराइज करके इकट्ठा करके 7 पॉइंट में लाया। 30 पतंग अने दूधू जा छिकावा हिस्से दुर्जे बोलने वाला लामा जी ने दूधू संजन थमजी के दोदों के लिए ये मोआ कर दिया। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उनका मोआ है, मोआ मतलब ऐसा होता है, ये पहचान नहीं तो कैसे पढ़ाना। तो ये फिर उन्होंने वो किया। फिर वहां से ग्युत्पा जो है ऐसा आया है, पर उस ग्युत को मैं आपको परंपरा बोलते हैं, उसको मैं आपको सिखा रहा होता हूँ। तो कहते हैं कि निंगमा नवा धोवा ही बोलता है, ये कलयुग है बोलता है, यहाँ पर उम्र भी कम है बोलता है, लोगों के अंदर पाप भी ज्यादा है कहते हैं, और दूसरों भी नेम्बा है बोलते हैं, समय भी उल्टा है बोलता है, संगेश का टेम्पा भी खत्म होने का जगह, मतलब कलयुग है, यहाँ पर बड़ा उथल पुथल है बोलते हैं। इस तरह के कलयुग के अंदर चंचो लम्दू जुर्वा ही जो संगेश के गोफंग मिलने वाला संगेश की दूसरी जैसा छस है, महंगा दूसरी निंगबो दी, वो भी महंगा बोलने से निचोड़, वो भी अमृत की तरह। मैंने बोला ना 100 कंजूर को पूरा पढ़ना बस करोगे, कैसा पढ़ोगे, एक पोथी भी नहीं पढ़ पाओगे जिंदगी में। तो उसके बाद फिर तंजूर बोलेगा तो फिर 218 पोथी है, कहाँ पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ोगे। लेकिन हम लोग को छस नमलन करने के लिए दूसरी निंगबो चाहिए ना, उसका निचोड़ चाहिए ना, उसको निचोड़ बना के ये महंगा तुलसी की तरह अमृत का धारा की तरह ये बना दिया। ये अमृत की धारा नहीं तो क्या है, कितना आपको ज्ञान मिला है ना।
तो ये जो है इसके अंदर रखा बोलते हैं ये 30 किस्मों बताओ को 7 किस्म के बाद के अंदर सेलिंग पानी पानी से ये कहाँ से मैंने लिया बोलने से गुरुजी बोल रहे हैं, ये जाचे कबाई दुर्जे आचार्य जी बोल रहे हैं। तो सेलिंग पानी से लाया जो इंडोनेशिया में जाकर पलते आतिशा जी, मेरे महान गुरु आतिश जी ने स्वर्णदीप नाम के आचार्य जी से देहरी किया, वहां से लाके मेरे गुरु से शिष्य, शिष्य से गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य करके मेरे तक आ गया। फिर मैंने इसको लोक कल्याण के लिए और भी आसान तरीका से ताकि लोग अच्छी तरह समझ सके तो यहाँ लाया हूँ बोल रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया बोल रहे। गुरु लोग ऐसा ही बोलता है। अब दूसरा तो चलता है ना, नहीं प्रभु है कोई, क्या जानते हो ना, खुद को प्रभु मान के भगवान मान के जाने वाले जाते हैं। ये हमारे संघर्ष के छस में ऐसा नहीं है। लोग थोपते होंगे ये मिला नहीं पाया, ये मर पाया, वो भी बोलने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है। क्यों बोल रहे हो? ये बोलना भी आवश्यकता नहीं है। इस छस के अनुसार जो है वैसा ही है, बस बढ़ाना चढ़ाना नहीं है किसी को, अपना छस करते रहो। बढ़ाना चढ़ाना जरूरत नहीं है। खुद सोचो कितना बड़ा हूं। सबसे पहले अपने को देखना चाहिए, मैं कितना शुद्ध हूँ, कितना पवित्र है, वो सबसे बड़ा महत्व रखता है। अब मैंने भी आपको दिया, मेरा तोहफा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना। जो आप लोग को मैंने सिखाया है उसको जितना अमल हो सके वो आप अमल करेंगे तो संघर्ष का सबसे बड़ा छप्पा यही है बोलता है। जितना पाप को छोड़ोगे, जितना स्वयं को साक्षी करोगे, धर्म का आचरण करोगे, वो सबसे बड़ा छप्पा है बोल के संघ चुंदित ने कहा है। मेरा मूर्ति बनाओ या ना बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता बोलता, संघ खुद ने बताया। मेरे को पानी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ कोई फर्क नहीं है बोलता है। मेरे को फूल दो या ना दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपने मन का पाप को हटा करके आप छोटा बन जाओगे ना, तब मैं खुश होऊंगा बोला। संघ ऐसा है, ये तो जानते नहीं है हम लोग भी। दूसरा पंथ की तरह, दूसरा उसकी तरह संघर्ष वहां में यहाँ जैसा मानते हैं ना। संघर्ष ने क्या है? संघर्ष वहां नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर है। उस संघर्ष को जागृत करके खुद संघर्ष हो जाओ बोलता है। ये तो नंबा है, यही पता नहीं होता ना लोगों को। नंबा से ना दिन है। फिर क्या बोल रहा हूँ? गुरु मुझे का तोल सके ना रंग लगाए हिम्बा मोमाजे समझे ना जुबा दो मातो बोलते ना, समझे ना जुबा दो मातो। नाम से ना गौर लपा के अंदर है नहीं, मन के अंदर संघर्ष है। ये शरीर तो कमरा है, बंडल है, लखन में, इस लखन के अंदर बैठा है। लखन तो खत्म हो जाता है, समझ गया ना। लखन के अंदर कुंडा भी खत्म हो जाता है, लेकिन इस कुंडा का कोई ना रूप है, ना शक्ल है, ना कुछ नहीं है। जब हमारा मन ज्ञान में बदल जाता है तो वो ज्ञान बुद्ध है भाई, नेम बदल हुआ। तो ये सोचना चाहिए। तो कहते हैं कि मोंजंग ले ची ठोसे पे रंग में मंगवे जूस। कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या छका ऋषिधर जी कदम्बा के गुरु जी है ना। पहले जन्म में मैंने अच्छा कर्म किया होगा, उस अच्छे कर्म के फल स्वरूप मेरे को अच्छे गुरु जी का दर्शन हुआ। उन अच्छे गुरुओं से मैंने बुद्ध धर्म अमृतवाणी का पान किया और उसको खुद नियमलन भी किया, खुद उस रास्ते पर चला। और मेरे अंदर धप्पा भी था गुरु के प्रति। ऐसे कारण के कारण, ऐसे परंपरा के अनुसार, ऐसे इस तरह के आचरण के अनुसार मुझ में ये अच्छा विचार आया बोलते हैं इस तरह की ग्रंथ को बनाने के लिए। धुंगाल तंगन छे से ने तकजिम दुलवे धंगा शूस। जब मैं अपने गुरु जी का शरण में जा रहा था तो मेरे को पता लगा कि ये खमसुम खरवा धुंगाल जी शख्सो है। पता लगा कई बार मैंने भी दुख झेला बोलता है जिंदगी में। शरीर का नशा, स्वयं का मिदेवा, सब मैंने दुख झेला। उतने में गुरु का दर्शन हुआ। उन गुरु के दर्शन से मेरे को इस तरह के अमृतवाणी को सुनने का मुझे मौका मिला बोलते हैं। जा छका जी है ना। तुंगा तंगन छे से ने तकजिम दुलवे तंगाजू। अब पता लगा बोलता है कि सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन है। मन के अंदर मैं मेरा वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको धोने का अमृतवाणी क्या है मुझे पता नहीं था। तो उन गुरु की कृपा से उस अमृतवाणी को मुझे पता लगा कि यहाँ से मिलना है। तब मैंने वहां से शिष्य किया बोलते हैं, प्रार्थना किया, तब जाके मैंने इसको धारण किया गुरु जी है ना। तंगाशु अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अभी मरूं या कल मरूं। मेरे पास कैसा मरना है उसका तरीका मुझे मिल चुका है। मुझके अंदर अमृत वाणी का चिन्ह है। तो अब मर भी जाए तो मुझे कोई गप्पा नहीं है बोलते हैं लामा जी ना। तो मेरे को पता है कि कैसा मरना चाहिए, सब मेरे को तमगा मिल चुका है बोलते हैं। इसलिए लोजुम दोंदो मजे जवागी यानी कदम बागी मेंगा दिनी जोक्सो, ये खत्म हो गया। Oh
padme Om Mani 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 padme Chomde Dijin Shepa Tachamba Yama Obe Sande Hobato Mebala Chazano Mame Devaje Om Mani 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 Devaje Namo Namsra Sanje Namo Hayeda Yesu Jolo Tujhe Chenpodam Yendo Sembo Tujhe Tonanda Sanje Chanse Pame Koti Kot Tete Moza Padu Me Pai Deva Chenje Jale Chinkande Zane Dine Sende Jurnata Chewa Shenji Brahma Cheparu Tero Tine Nante Shadosho Ito Toki Monanta Pari Shoto Sanje Chansen Kanje Ki Tenye Jubra Jinji Laptuso Tadiyata Kakajia Ava Buddha Nayesai Maho Mantra Sanje Nama Kayeda Yesu Java Tujhe Chenpoda Yendo Seba Tujhe Sananda Sanje Chansen Pame Koti Kor Tege Mantra Patu Me Pai Deva Chenje Chende Tene Chende Jurmata Chewa Shenje Parma
Tadyatha Pyartadiya Avabuddhanani Soha Chukde Jalva Sejego Sani Zala Chiram Tagi Desum Gesapa Koncho Sumla Chapabu Chalve Temba Pejro Je Geva Senje Kulamo Dukhan Sanje Thokjuro Je Keza Thamje Chikde Kage Jula Mindro Je Gipye Tame Sozobe Sere Neme Nandobe Sendra Sajo Nanjoji Nanje Sendra Jurmata Deva Chendo Jejuroji Chene Peme Kachete Nithen Dela Sankesho Chancho Peme Jisedu Tuye Dova Denmarasho Nyepe Chiladan Chene Minjro Dembe Chiladan Kempe Meche Dembe Chilaje Chidran Mola Tabje Dubarasho Jamba Pawo Chidra Chembadan Kundo Zambo Deyan Vizinde Deda Kunje Jeso Daloje Kewa Deda Tamje Ratoma Tizon Shebe Jawa Tamje Je Moa Ganga Sodonga Bade Tashin Gebe Tawa Gegunjan Sambo Jeje Ratoma Varaje Palden Lame Nambra Sarvala Keje Zayan Loka Mejeje Chenze Lebra Thamre Mogeje Rame Jilla Semla Jobarasho Kewa Kundo Yandan Dharme Cheje Bala Longchaje Sadan Lamje Yongen Rajone Torje Changi Gopan Yurotosho Sonam Deye Tamje Ziban Tome Nimbe Tanam Pamjene Chega Nache Balon Tuba Sebe Zone Dowa Dowa Sho Jancho Senya Tumbo Che Pate Pana Jedru Chewa Namba Mebraya Kone Gondo Bewa Sho Tomba Jide Kamson Jamba Kenzembolo Shejo Jebai Temba Yuri Kashi Sho Nindra Nimo Dele Zendele Nime Kunyan Dele Shi Nimzen Tato Dele Kyamne Gonjo Sumje Tashi Sho Gonjo Sumje Temba Dan Sangye Dan Janjo Sem Tam Jeje Jinje Lobshin Sonye Yongso Zebe Adan Chembo Shije Wen Nambra Dajin Samje Michab Tobje Dede Jindo Dubra Jorje Horge Yelje Nozon Zon Bema Yamsen Choge Medone Bema Jone Jesuja Kodo Kado Mambo Zora Jeje Jezoga Joje Chinje Roje Jesoso Koro Bema Sete Oma Om Gazaguru Palma Sede Om Gazaguru Palma Sede Om Gazaguru Palma Sede Gazaguru Palma Sede Om